पास 10 घंटे तो है नहीं, मैं कैसे पढ़ूँ? मेरे बच्चे छोटे हैं, टाइम भी नहीं मिलता तो कैसे पढ़ूँगी? और एग्ज़ाम की डेट भी नज़दीक है, ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो कैसे क्या करूँ मैं? एक्चुअली गाइस ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहे होंगे अगर आप मैरिड हो या फिर आपके छोटे बच्चे हैं या बाहर कोचिंग के लिए नहीं जा सकते हो। तो मेनली पर्पज़ ये है गाइस, तो उसके बावजूद हम क्या करेंगे? अपनी तैयारी रोक दें, पढ़ना छोड़ दें? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अगर हमने अब तक जो पढ़ाई की है वो हमारी वेस्ट ना जाए तो क्या होगा कि हमें आगे भी वर्क करते रहना है। अब आगे वर्क करने के लिए क्या ज़रूरत है कि हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है ना, ना कि छोड़ने की, क्योंकि टाइम किसी के पास इतना नहीं है कि अलग से हम टाइम निकालें या कोई हमें आके बोले कि नहीं आप पढ़ लो। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होता। और घर में सभी के काम में ऐसा नहीं है कि आप गाँव में रह रहे हो या जॉइंट फैमिली में हो या सिंगल हो, ऑलवेज वर्क रहता है, हमेशा रहता है बर्डन। ओके, बट क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि हम अपने कम टाइम में आउटपुट ज़्यादा ले सकें? आउटपुट ज़्यादा का मतलब है कि सपोज हम 2 घंटे मिनिमम अगर हम कर पा रहे हैं अपनी स्टडी तो उसका मैक्सिमम हमें आउटपुट मिले। ऐसा नहीं कि अगर हम 8 आवर्स स्टडी भी कर रहे हैं या 10 आवर्स कर रहे हैं बट उसके बाद भी हमें आउटपुट नहीं मिल पा रहा है तो वेस्ट हो जाएगी ना हमारी, कोई मतलब नहीं है फिर हमारा टाइम भी वेस्ट करने का, है ना। तो उसके लिए गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सो बनी रहिएगा। सबसे पहले गाइस स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे, जो कि एक ब्लॉग चैनल है। स्पेशली ये लाइफस्टाइल और डेली ब्लॉग में अपलोड करती हूँ। इस पर आपने देखा होगा, जैसे कि आपने नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी रिसेंटली ही किया है और छोटी सी फैमिली है अपनी। और अगर आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं गाइस तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को गाइस प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार हम सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को बट बेल आइकन प्रेस नहीं होता तो जो अपलोडेड वीडियो होती है रिसेंटली वो हमें नहीं दिख पाते हैं ना। तो अगर आप भी चाहते हैं ना गाइस कि हम प्रॉपर स्ट्रेटजी हमें पता चलती रहे या जिस तरीके से मैं फॉलो करती हूँ, मोस्टली मैं पर डे वीडियो नहीं डालती हूँ, मेरे 2 से 3 दिन या 4 दिन में ही वीडियो आते हैं, है ना। क्योंकि मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी प्रिपरेशन छोड़ के सिर्फ ब्लॉग पर ध्यान दूंगी, तो ऐसा नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी होती है फैमिली में रहते हुए, है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइज सीटेट के बारे में, जो कि अभी जुलाई में होने वाला है, जैसा कि अभी बताया गया है ना। प्रॉपर तो डेट नहीं है, बताया गया है। आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक आपने एप्लीकेशन फिल भी कर दिए होंगे, है ना। तो अब आगे की स्ट्रेटेजी गाइज क्या हो सकती है जिससे कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें? सबसे पहले है गाइज, जैसा कि थंबनेल में हमने देखा था कि मैंने कैसे सीटेट क्रैक किया था। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे सीटेट क्रैक किया था और फिर मैं दोबारा क्यों दे रही हूँ। तो उसके लिए मैं एक वीडियो छोटी सी है, 1 से 1.5 मिनट की, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप जाके विजिट कर सकते हैं कि मैं दोबारा सीटेट का एग्ज़ाम क्यों दे रही हूँ, है ना। अब क्योंकि मेरे पास पहले का एक्सपीरियंस भी है, प्लस मैं एक बार पहले भी कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा इजी है इन चीज़ों को समझना। और शायद अगर आप फर्स्ट टाइम देने वाले हैं तो आपके लिए भी थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, तो मैं आपके लिए कुछ आइडियाज़ भी दे सकती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो उनको ले सकती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आप पे थोप रही हूँ, है। तो सबसे पहले है गाइस कि हम प्रॉपर बुक्स अपनी कैसे तैयार करें, यानी कम टाइम में, है ना। तो मैंने क्या किया था, जब मैंने दिया था 2019 में, तो उस टाइम मेरा बेबी बहुत छोटी थी, मेरी 1 से 1.5 साल की रही होगी या उससे भी छोटी थी उस टाइम। तो मैंने प्रॉपर क्या किया, बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई अपने लिए कि मैंने पर डे जो 3 to 4 मंथ का हमें टाइम मिलता है गाइस, बहुत ज़्यादा हमें इतना नहीं मिलता कि हम 8 to 10 आवर पढ़ सकें, है ना। तो हमने क्या किया कि उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लिया। जैसे कि मैं पर डे नहीं पढ़ सकती तो मैं रोज़ करती थी कंटिन्यू तैयारी, 3 to 4 आवर्स निकाल लेती थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के पास भी 3 to 4 आवर्स निकालना तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा हाँ ये हो जाएगा कि हम जो 9 to 10 आवर जो नींद लेते हैं या 7 to 8 आवर, वो थोड़ा सा कम हो सकता है मे बी, कि आपकी 6 घंटे नींद हो रही है या 5 से 6 घंटे की नींद अगर आप ले लेते हो तो मच बेटर है, उसी में थोड़ा सा एडजस्ट करके हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने वो किया प्रॉपर, रात को बेबी सो गई उसके बाद मैंने अपनी स्टडी कर ली, या दिन में टाइम मिला तो दिन में कर लिए कुछ घंटे शाम के टाइम। तो इस तरीके से मैनेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। तो अब प्रॉपर क्या है, कंटिन्यूटी हमारी बनी रहनी चाहिए। नंबर फर्स्ट यही है कि हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन हम 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन हमने वो भी छोड़ दिया और बस कम कर लिया, है ना। तो कंटिन्यूटी हमारी बनी रहनी चाहिए। दूसरी, बहुत ज़्यादा बुक्स को हमें नहीं लेना है। कई बार हम क्या करते हैं, बुक्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं कि नहीं किसी ने बुक बताई वो बुक भी हमने परचेज़ कर ली, फिर दूसरी किसी ने बताई वो बुक भी परचेज़ कर ली। अब इससे होता क्या है कि क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, हम किसी भी बुक को
प्रॉपरली नहीं पढ़ सकते, है ना। और जब प्रॉपरली नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा इसमें से लिए थोड़ा सा उसमें से लिए, सारा मैशअप हो जाता है यहाँ। तो जब हम एग्जाम टाइम जाते हैं तो वही चीज़ हमें कंफ्यूज कर देती है। हमें आंसर पता होता है बट क्योंकि हमने इधर से भी देखा है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर हम गलत करके ही आ जाते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा सीटेट का पेपर है, एक दिन मैं आपको दिखा भी दूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम देने चाह रहे हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से उसमें ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन क्लियर होंगे बट उसके बाद उनकी जो कोडिंग आती है कि ये पहला या दूसरा ठीक है या दूसरा तीसरा या ये कॉम्बो ठीक है, तो वो वाली कोडिंग में कई बार हम फंस जाते हैं, है ना। चूँकि ईवीएस की बहुत ज़्यादा ट्रिकी आती है, इसमें पेडागोजी की इतनी नहीं आती, ईवीएस की थोड़ी सी आती है। ओके, एक सेक्शन ये हो गया कि हमें जो भी बुक लेनी है गाइस बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, कोई भी आप बुक जो परचेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने जो ली थी जिस पे, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी बट कि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैंने अरिहंत का लिया था, बुक बिल्कुल नहीं ली थी, मैंने प्रैक्टिस सेट लिया था, सिर्फ प्रैक्टिस सेट प्राइमरी और उसका अरिहंत का सक्सेस मास्टर करके प्रैक्टिस सेट आता है, जो कि बिल्कुल ना आपको एग्जाम वाली फीलिंग दिलाता है, जिसमें कि आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करने होते हैं। उसमें 4 ऑप्शन, चारों में गोले दिए होते हैं, आपको फिल करने होते हैं एग्जाम की तरह। प्लस परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिया होता है जिससे कि हम अपनी परफॉर्मेंस हर टेस्ट के बाद चेक कर सकते हैं। और प्लस उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो भी क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, हमारा गलत हुआ है तो हमें उसका रीज़न दिया है कि ये चीज़ ये कहाँ से कैसे ठीक है ना। प्लस एक ये चीज़ हो गई, आपकी दूसरी बुक्स हो गई। तीसरा है गाइज कि हमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ये देखिए गाइस ये बुक्स हैं जो मेरी थी, वैसे तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, दिखाने लायक नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखाऊँ। ये उस टाइम का मेरा सॉल्व किया हुआ है गाइस, है ना। ये वाला, ये देखिए पेडागोजी वगैरह का चैप्टर है, ये कुछ आपको ये हुए भी लग रहे होंगे, है ना। इस तरीके से ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये देखिए ये दिया है इसमें, है ना, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और ये इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। ये देखिए ये मेरे सॉल्व किए हुए, प्लस ये आप देखिए इस तरीके से, है ना, आपको दिख रहा होगा, है इस तरीके से ये मैंने उस टाइम सॉल्व किए थे। अब तो काफ़ी कुछ हो गया है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा हमें बुक पे फोकस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी खरीद लें, हम आप जो भी खरीदिए, मेरे पास यही 2 थी, सिर्फ इन्हीं से तैयारी की, है ना। तीसरा है तरीका कि हमारे लिए शॉर्ट और क्या हो सकता है। देखिए एक चीज़ तो मेन है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसको हमें हार्ड वर्क से ही अचीव करना होता है। बट यहाँ क्या है, सीटेट के लिए अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कि हम थोड़ा सा दिमाग लगा के बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पेडागोजी आती है, तो पेडागोजी हमने, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में एजुकेशन रही है तो वहाँ पढ़ी होगी आपने, प्लस बीएड डीएलएड जो भी आपने किया है उसमें आपको मिल जाएगी, तो वो चीज़ आपकी दोबारा रिवाइज होगी, कुछ नया नहीं पढ़ना आपको। इंग्लिश आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, हिंदी पढ़ रखी है, ईवीएस रह गया क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं भी करूँगी, तो मैं आपको भी करवा दूँगी। आपको क्या करवा दूँगी, आपके पास ऑलरेडी बुक होगी, आप एक बार देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से सॉल्व करती हूँ। प्लस आपका एक पॉइंट है, इसमें 15 नंबर का सीधा सीधा आपका पेडागोजी आता है, एप्टीट्यूड आता है। उसमें क्या है आपका, जो कि ऑप्शनल है, उसके हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो उसे आप क्या करेंगे गाइज, वो चीज़ बेस करती है आपके क्लासरूम एनवायरनमेंट पे। अब देखिए आपको छोटे तो है नहीं कि आपको एग्जामिनर वो चीज़ें पूछेगा प्राइमरी लेवल के लिए या उस लेवल के लिए। सबको पता है कि आपने बीएड किया है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, ग्रेजुएट हो, प्लस तैयारी कर चुके हो ना। उसको चेक करना है आपकी जो एप्टीट्यूड है आपका, जब आप क्लास में जाओगे तो किस तरीके से आप उस एनवायरनमेंट को हैंडल करोगे, किस तरीके से आपका जो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव जो एजुकेशन है उसको किस तरीके से उस प्रोसेस को अपनाओगे क्लास में, आपका डिसीजन क्या होगा एज अ टीचर, है ना। वो चीज़ें, ये कंसेप्ट वो क्लियर कर पाता है, यही हमें करने होते हैं गाइस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, ये तो सीधे सीधे नंबर हमें 75 मिल जाते हैं 5 सब्जेक्ट में, 15 हो गए तो आपका 75 हो गया, प्लस 90 पे हमारा जनरल है, तो 90 पे आपका स्कोरिंग होती है, पासिंग मार्क्स के 90 होते हैं, तो 50 नंबर की नीड होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट होगा जो कि 50 नंबर अलग से अचीव ना कर सके। यार इतने हिंदी में हो जाएंगे आपके, इंग्लिश में हो जाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट में। तो यही है गाइस कि बहुत ज़्यादा हमें डर नहीं किया, बहुत ज़्यादा वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं भी समझती थी, जब मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था मुझे भी लगता था काफ़ी टाइम से, हालांकि कंडक्ट करवाया जा रहा है ये एग्ज़ाम, बट मैंने भी नहीं दिया था। मैंने भी 19 में आके दिया है और मेरा 1 टाइम में क्लियर हो गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अब दोबारा देखते हैं क्या होता है, बट देते हैं दोबारा तैयारी। मैंने भी स्टार्ट कर दी है, आप भी कर दीजिएगा, बनी रहिएगा मेरे साथ गाइस। और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा फैमिली को इंक्रीज़ करते हैं हम, और भी लोगों को सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा,
इंक्रीज़ कीजिए, अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, बने रहिएगा चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।